कुछ लोग दुखों से निराश होके चिल्लाते हैं, इतने निराश हो जाते हैं कि आगे कुछ करने की क्षमता ही नहीं रखते। लेकिन कुछ जो पॉजिटिव थिंकर होते हैं वो हर एक कष्ट को झेलते हुए अपने आप को आगे बढ़ाते हैं और हंसते ही रहते हैं। ऐसी एक कहानी राजस्थान के एक बच्चे की है। एक बच्चा छोटा 6-7 साल का और उसकी बूढ़ी दादी दोनों एक झोपड़ी में रहते थे। अब बच्चा बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव थिंकर था और उसकी दादी उसे साथ देने वाली थी। बच्चा सुबह उठता, क्योंकि उसके माता पिता दोनों ही गुजर चुके थे और घर में एक सिर्फ झोंपड़ी और बूढ़ी दादी, टूटे फूटे बर्तन और उनके पास कुछ नहीं था। लेकिन बच्चा इतना साहसी, पराक्रमी और धैर्य रखने वाला था कि उसने छोटी उम्र होते हुए भी धैर्य नहीं छोड़ा और अपनी दादी के पास बैठ के यूं कहता, दादी मैं एक दिन बड़ा होके बड़ा आदमी बनूंगा और आपकी इतनी सेवा करूंगा, आपको इतने धन धान्य से संपूर्ण कर दूंगा कि आपको कोई कष्ट नहीं रहेगा। दादी बच्चे की बात सुनकर बहुत खुश होती और बच्चे की कमर थपका कर कहती, जुग जुग जुयो मेरे लाल, तेरी उम्र हो हजारों साल। उसे सहलाती, प्यार करती, जैसा रूखा सूखा होता प्यार से खिलाती। बच्चा सुबह उठते ही जल्दी उठ के दादी के पैर दबाता और फिर दादी का आशीर्वाद लेके कचरा बीनने चला जाता। कहीं से बोतलें, कहीं से कागज, कहीं से प्लास्टिक के टुकड़े, कहीं से कुछ बीन बान के लाता, एक कट्टा भर के लाता और रख के दादी को बोलता, दादी इसको दुकान पे बेच आना, मैं अब स्कूल जा रहा हूँ। कहीं जोड़ वगैरह में नहा के जैसे भी उसके पास कपड़े थे पहन के स्कूल में भाग जाता। स्कूल में भी इतना सिंसियर था, जाते ही टीचर की कुर्सी रखता, डेस्क बेंच साफ करता, औरों के सहायता करता और फिर खुद बैठ जाता। उस बच्चे को इतनी लगन थी कि वो हमेशा अपनी क्लास में अव्वल नंबर पर आता था। सभी के सभी टीचर उसकी प्रशंसा करते थे तथा उसकी मेर में खड़े रहते थे। यूं कहते थे, इस बच्चे को देखो, झोपड़ी से आता है, बूढ़ी दादी है, फीस भी मुश्किल से दे पाता है क्योंकि सरकारी स्कूल की फीस कुछ ही पैसे थी, वो जो दे सकता था, लेकिन फिर भी वो अपनी क्लास में अव्वल आता था। घर जाते ही अपना बैग रखता, अपनी दादी से जो रूखा सूखा होता खाना खाता और किसी की दुकान पे काम करने चला जाता। दोपहर से शाम तक किसी की दुकान पे काम करता, वहां से जो मिलता वो दादी को सौंपता और फिर जो है ना अपनी पढ़ाई के काम में जुट जाता। उसके बाद वो सोने चला जाता और जैसा भी फटे हाल उनके पास सोने का था वहां सो के सुबह जल्दी उठता और फिर उसका वही रूटीन। वो बच्चा हर एक क्लास में अव्वल आया। 10वीं उसने की फर्स्ट नंबर से की। सभी की नजरें उस बच्चे पे गड़ी हुई थी कि एक गरीब बूढ़ी दादी का बेटा कैसे जो है ना स्कूल का नाम चमका रहा है, कैसे जो है ना अपनी मेहनत को आगे बढ़ा रहा है। उसने कहा कि मैंने एक दिन ऐसा आदमी बनना है कि मेरी बूढ़ी दादी के सारे दुख दर्द खत्म हो जाए। कुछ टीचरों ने मिलकर उसकी सहायता की कि चलो जहां भी तू पढ़ना चाहे हम आपकी सहायता करेंगे। आगे बढ़ा और अब अव्वल रहा। फिर उसने थोड़ा बड़ा हुआ, जवान हुआ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर भी वो फर्स्ट आया। और वो बच्चा उस समय का IAS ऑफिसर बना। जो उसकी बूढ़ी दादी कचरा बीन के दुकान पर बेचती थी, लोग उसे सलाम करते थे, लोग उसे सराखों पर बैठाते थे। उस बूढ़ी दादी ने कहा, हे भगवान, जैसा पोता मुझे दिया ऐसा सभी को देना। तो मैं ये बताना चाहती हूँ, जो पॉजिटिव थिंकर होते हैं किसी भी परिस्थिति में अपने को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनके सामने कोई भी समस्या बड़ी नहीं होती, सभी समस्याएं छोटी होती हैं। भाव होता है कहने का, कोई कहता है आधा गिलास रीता है और कोई कहता आधा गिलास भरा है। सिर्फ और सिर्फ सोचने और समझने का फर्क है, लेकिन
करने में जो करना चाहे इंसान कर सकता है। इंसान एक ऐसा बुद्धिजीवी प्राणी है जिसके आगे कुछ भी नहीं जा पड़ता। वो जो चाहे, जैसा चाहे, जब चाहे कर सकता है, बशर्ते कि उसका समय अच्छा हो और उसकी लगन अपने काम में हो, अपने अच्छे कर्म में हो, दूसरों के प्रति अच्छे भाव रखता हो। उसकी परमात्मा जरूर सहायता करता है, उसके कर्मों के अनुसार, उसकी भावना के अनुसार उसकी जरूर सहायता होती है और वो एक ना एक बहुत दिन अच्छा इंसान बन के ही रहता है। ऐसी ही प्रेरणादायक ये कहानी है। जय हिंद।